किस उद्देश्य से मुझसे बात करते हैं? अच्छा लगता है मुझे, मतलब आपकी जो आइडियाज वगैरह है, जो आप कर रहे हैं, उस सब हिसाब से। नहीं, लेकिन क्या आपको अच्छा भारत नहीं चाहिए? अगर नहीं चाहिए होता तो मैं आपसे क्यों जुड़ता। नहीं, लेकिन जुड़ने के बाद तो आपने अपने एक भी मित्र, अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी या जिन संगठनों से आप जुड़े रहे हैं उनके किसी भी व्यक्ति को नहीं जोड़ा है। क्योंकि ये तो जो है, लेकिन ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ये इसका पूरा तरीका है। ये तरीका है कि हम कैसे समझ में आया। अच्छे भारत का संकल्प लेकर अपने लोगों को जोड़कर चंद दिनों में 100 करोड़ हो सकते हैं। फिर इन राजनेताओं को आपके चरण में बैठने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा, अन्यथा उनकी पराजय तय है। और गांव का सरपंच से लेके पार्षद से लेके मेयर से लेके जिला पंचायत अध्यक्ष से लेके प्रांत का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य सरकारों के मंत्री, विधायक, देश का प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सांसद इसी प्रक्रिया से जमीन से उभरेंगे। बात समझ में आ रहा है? सही, समझ में आ रहा है। लेकिन हम जो शासकीय सेवक, तो इन राजनेताओं के चरण सेवक बनने में ही अपना कल्याण समझते हैं। उनके द्वारा वही कंडक्ट रूल जो भारतीय गुलामों के लिए बनाए गए थे, जिन पर अंग्रेज विश्वास नहीं करते हैं, इन दुष्ट राजनेताओं को वही कंडक्ट रूल आप पर थोपे हुए हैं और आप प्रसन्न हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो हम लोग बोलते क्यों नहीं हैं? अच्छा ये बताइए, संविधान में प्रधानमंत्री के पास मेरे हिसाब से केवल एक ही अधिकार प्राप्त है कि वो अपने मंत्रिमंडल के लोगों के नाम रिकमेंड कर सकता है कि मंत्री किसको बनाया जाए। इसके अलावा दूसरा कोई अधिकार संविधान ने प्रधानमंत्री को नहीं दिया है। बाकी सभी अधिकार जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बने हुए हैं। फिर ये कैसे प्रधानमंत्री हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ना तो कॉल करते हैं, ऑल इंडिया रेडियो में जाके अनाउंस करते हैं कि युद्ध विराम है, यूनाइटेड नेशन में हम जा रहे हैं। क्या ऐसा अधिकार हमारे प्रथम पूजनीय जवाहरलाल नेहरू को था? और था तो संविधान की किस धारा, किस आर्टिकल के तहत था? नहीं, इस बात का जवाब है आपके पास? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर हम लोग पूछते क्यों नहीं हैं, करते क्यों नहीं हैं? 78 साल बीत गए, 3 नए कानून बनाए और पुराना सेक्शन ये और नया सेक्शन ये, इट इज़ ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, फिर भी हम लोग चुप रहते हैं। ये नियम कानून अंग्रेज़ों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाए थे। ये स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिकों पर क्यों थोपे हुए हैं? बिल्कुल सही। आप ये बताइए, 1947 में जो आरबीआई की बैलेंस शीट खंगाली गई, उससे ये मालूम पड़ा कि 700 करोड़ रुपए पूजनीय जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेज़ों को ट्रांसफ़र किए हैं। आपको मालूम है किस चीज़ के लिए, किस बात के लिए ट्रांसफ़र किए गए? नो, नहीं पता। हाँ, तो ये ट्रांसफ़र किए गए हैं उन अंग्रेज़ों के लिए, अंग्रेज़ों को जिन्होंने लाला लाजपत राय जैसे वयोवृद्ध व्यक्तियों को लाठियों से इतना कूटा कि बेचारे की डेथ हो गई। जनरल डायर, जिसने जलियांवाला कांड में बाग में निहत्थे शांति से बैठे हुए लोगों पर गोली चलवाई और उन्हें मौत के घाट उतार दिया, ऐसे सभी अंग्रेज़ों को ताउम्र पेंशन के साथ विदा करने के लिए 700 करोड़ रुपए दिए गए। और इसका दूसरा कंपोनेंट था कि अंग्रेज़ों ने जो भी भवन बनाए थे
जो कि हमारी ही संपत्ति से, हमारे ही श्रम से बने थे, उन सब का एक मुश्त भुगतान किया गया। ये दो कंपोनेंट मिला के कुल 700 करोड़ रुपए जवाहरलाल नेहरू जी ने अंग्रेज़ों को ट्रांसफ़र किए। इस तथ्य को जनता को क्यों नहीं बताया? क्या वो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी की संपत्ति थी? देश की जनता को ये जानने का हक नहीं था कि ये स्वतंत्रता हमने 700 करोड़ रुपए दे के खरीदी है? ऐसा संविधान बनाने के लिए जिसका 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है। क्या कहना है आपका? जो 20% हिस्सा बाबा अंबेडकर जी लाए हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जैसे नियम कानून जैसी चीज़ें लाई गई हैं, इन नेताओं ने तो लेफ़्ट, राइट और सेंटर उसका उल्लंघन करते हुए 55 कानून बना दिए। और आप और हम जैसे विद्वान कहते हैं कि दिस इज़ द पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। आपको क्या लगता है, कोई पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है? एब्सोल्युटली देयर इज नो पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। इफ इट इज़ पॉजिटिव टू समवन, इट बाउंड टू बी नेगेटिव टू अदर्स। ये बात सही है या गलत है? तो फिर हम लोग चुप क्यों रहते हैं? अब आप तो कहते हैं कि आप इंटरनेशनल अफेयर और टेररिज्म को देख रहे हैं, तो इस देश में तो टेररिस्ट की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट रात में बैठ के करती है। चाहे इस देश के 6 करोड़ जो है मुकदमे कोर्ट में लंबित बने रहें और 40, 35, 45 साल, 50 साल के जो है ना मुकदमे पेंडिंग हैं। आपने शायद देखा होगा, एक 103 वर्ष का बुजुर्ग 43 साल जेल में रहने के बाद उत्तर प्रदेश में अभी बाइज्जत रिहा हुआ। 43 साल जेल में बिताने के लिए क्या इस देश की व्यवस्था को दंडित नहीं होना चाहिए? इन बातों का जवाब कौन देगा? आपके जैसे वो लड़ रहे हैं, they are fighting. Who is fighting? Who is fighting? कौन लड़ रहा है? People like हैं? आपके जैसे लोग, people like नहीं, मैं तो लड़ना बुरा मानता हूँ। are fighting for the rights. नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं तो लड़ना गलत मानता हूँ। जानते क्यों? क्योंकि आज की परिस्थितियाँ भयावह अंधकार को दिखाते रही हैं, जो कि बेहद ही डरावना और भयावह है। लेकिन ये अंधकार है, अंधकार से लड़ा नहीं जाता है, दीपक जलाया जाता है। दीपक जलाते ही अंधकार विलुप्त हो जाता है। तो अच्छे भारत का संकल्प ये वही दीपक है जो अंधकार को विलुप्त कर देगा। ये कुछ बात समझ में आ रही है आपको? क्या शुभ नाम है आपका मिस्टर पाटिल? सुस्मित पाटिल जी, कुछ बात समझ में आ रही है? यस समझ में आ रहा है ना। अभी मुझे समझ में नहीं आया होता तो कैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो फिर जो है अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र और पड़ोसियों को आपके ग्रुप में जोड़िए। आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। और हर रविवार को एक जगह पर रोटेशन के आधार पर इकट्ठे होइए और अच्छे भारत का संकल्प लीजिए। यदि संकल्प मात्र से ही हम 100 करोड़ हो सकते हैं और इस देश के में गांव का सरपंच से लेके, पार्षद से लेके, मेयर से लेके, जिला पंचायत अध्यक्ष से लेके, प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, विधायक, देश का प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, केंद्रीय सरकार के मंत्री और सांसद इसी व्यवस्था से खुद उभरेंगे। इन दुष्ट राजनेताओं ने, आपको ये जानकारी है कि इन दुष्ट राजनेताओं ने 543 सांसदों में से 46% अपराधियों को भर दिया है। नहीं, ये जानकारी आपको है या नहीं है? यस है ना। हाँ, 251
member of parliament, which makes it 46%. They are the people of the criminal record as per their own admission. Yes. And out of that, total 543, 170s people, they are having very heinous offense like murder, dacoity, rape, etc. Do you know 27 of them, they are convicted by the court of law. They are in the parliament on the oxygen of appeal. Okay. तो मिस्टर सुस्मित पटेल, हम कब तक इस आवरण में अपने आप को छिपाएंगे कि साहब मैं तो इंटरनेशनल इश्यूज को देखता हूँ? अरे पहले घर को देख लो, इंटरनेशनल तो अपने आप ठीक हो जाएगा। और क्या आप इंटरनेशनल को देखेंगे जहाँ आपके ऊपर ऐसी अर्थव्यवस्था थोपी हुई है जो आपके शोषण के लिए बनी हुई है? जहाँ पर ट्रम्प जैसे घटिया लोग आपको ब्लैकमेल करते हैं, वो देश की सॉवरेनिटी को चैलेंज करते हुए जब चाहते हैं तब सीज फायर करा लेते हैं, जब चाहते हैं तब आपके ऊपर जो है टैक्स लगा देते हैं। और हम कहते हैं कि हमारा सीना 56 इंच का है। इस 56 इंच के सीना वाले ये नहीं सोच पा रहे हैं कि इस देश में चिप जो है उसका निर्माण खुद होना चाहिए। 56 इंच के सीना वाले ये नहीं सोच पा रहे हैं कि देश के 144 करोड़ लोगों को उनके पोटेंशियल का रोजगार दिया जा सकता है, वो भी बिना भारत सरकार के खजाने पे 1 पैसे का बोझ लाए। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा की जगह ऐसी शिक्षा दी जा सकती है जिससे उनका वो रियलाइज हो, पोटेंशियल रियलाइज हो। क्या कहना है मिस्टर सुस्मित पाटिल जी? बिल्कुल सही। ये तो विचार मिलते हैं आपके और मेरे। विचार मिलने से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम चलेगा, संकल्प लेने से काम चलेगा, हर रविवार उसे दोहराने से काम चलेगा, उसका वीडियो बनाकर टेलीग्राम पर मैथिली शरण गुप्त को भेजने से काम चलेगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। और अच्छे भारत का संकल्प लेना किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन है नहीं कि है? नहीं। तो फिर अच्छे भारत का संकल्प लेने में संकोच क्यों है? और ये राजनेता कितने दुष्ट हैं, ये बताइए, राजनेता कितने दुष्ट हैं? ये जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर टिकट बांटते हैं और फिर उसमें विनेबिलिटी के नाम पर इन्हें दुष्ट, अपराधी, बाहुबली, धनबली ही जो है वो विनेबल दिखते हैं। और फिर ये दारू बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, मुर्गे बांटते हैं, गरीबों के वोट खरीदते हैं। इन्हें एक बार भी लज्जा नहीं आती है कहते हुए कि मैं तो अपने पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ। इनकी छाती फटती है ये कहने में कि मैं इतने लोगों का जो है प्रतिनिधि हूँ, उनको रिप्रेजेंट करूँगा, उनके लिए लड़ूंगा। ये सभी कायर, दुष्ट, स्वार्थी, बेकार के लोग हैं। अब इन राजनेताओं का पतन का समय आ गया है, यदि आप अच्छे भारत का संकल्प का दिया जला सकते हो तो। मैंने तो लिया हुआ है ना, इसलिए तो मैं आपसे जुड़ा हूँ ना। नहीं, ये तो हर रविवार को दोहराना है, इसका वीडियो बनाना है। सुस्मित पटेल जी, अकेले जुड़ने उड़ने से काम नहीं बनेगा। जुड़ने से किसका भला होने वाला है? बिल्कुल सही। अभी फिलहाल क्या है ना, मैं जो हूँ अभी मैं एक प्रोजेक्ट पर जो मैं फोकस कर रहा हूँ ना, मुझे उसके ऊपर काफी कुछ लिखना वगैरह होता है। तो आप बताइए, मैं प्रोजेक्ट आपके प्रोजेक्ट पे पूरी सब बातें बता दूंगा। बताइए क्या प्रोजेक्ट है आपका? हाँ, वही तो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको भी बताऊंगा। अरे मैं आपके प्रोजेक्ट का समाधान दे दूंगा। कहाँ चक्कर में पड़े हुए हैं आप? क्या? हमने कहा आपके प्रोजेक्ट का समाधान दे दूंगा। अच्छा, ठीक है ना, मैं आपको बताऊंगा वो। ठीक है, बाद में बताऊंगा मैं आपको। चलिए,
तो अच्छे भारत का संकल्प लीजिए, अपनी धर्मपत्नी, अपने बच्चों, अपने रिश्तेदार, अपने आस पड़ोस के लोगों को जोड़िए। नहीं हुआ है। हैं? नहीं, मेरा शादी नहीं हुआ है। आपका शादी नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, नहीं। मित्रों के परिवार को जोड़िए, पड़ोसियों के परिवार को जोड़िए। उनकी तो शादी हुई है ना, कि उनकी भी नहीं हुई है? नहीं, आसपास मेरा एज बहुत कम है। अच्छा। तो और मेरे जो जान पहचान के उनका भी इतना कुछ